तय कर दिए गए हैं। जींद उपचुनाव में करारी हार के बाद इनेलो कार्यकर्ताओं में भारी निराशा है। कुछ नेता कार्यकर्ता पार्टी भी छोड़ चुके हैं तो कुछ तैयारी में है, लेकिन इसी बीच पार्टी सुप्रीमो जिला स्तरीय रैलियां करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम करेंगे। 11 से 19 फरवरी तक जिला स्तरीय कार्यक्रमों की सूची तैयार कर दी गई है। आपको बता दें कि जींद उपचुनाव से पहले ओपी चौटाला की फरलो रद्द कर दी गई थी और उन्हें दिल्ली के अस्पताल से वापस तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। नाराज चौटाला ने इसके लिए अपने पोतों को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने दुष्यंत और दिग्विजय को गद्दार तक कह दिया था। अब ओपी चौटाला के बाहर आने के बाद एक बार फिर से हरियाणा की सियासत गरमाने की संभावना है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला 21 दिन की फरलो पर तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि उनका ये बाहर आना इनेलो के लिए संजीवनी का काम करेगा। जींद उपचुनाव में पार्टी को मिली बुरी हार से जो पार्टी कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं, उनका मनोबल काफी टूट चुका है, काफी निराश हैं और इसी निराशा के चलते कई पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी पार्टी का दामन भी छोड़ चुके हैं और कुछ इसी तैयारी में हैं। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला अब बाहर आए हैं तो इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है कि वो दोबारा से पार्टी को मजबूत करने के लिए उसमें नई जान फूंकने का काम करेंगे। 11 से 19 फरवरी तक उनकी रैलियां तय कर दी गई हैं। उनके कार्यक्रम जो है यहां पर तय कर दिए गए हैं। और संदीप गोयत हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए जुड़े हैं, इनेलो प्रवक्ता हैं। संदीप जी, क्या कहेंगे यहाँ पर ओम प्रकाश चौटाला कितना पार्टी को ऊपर लाने में, डूबती हुई जो नैया है उसे पार करने में कितने कारगर साबित होंगे? जी कायना जी नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का कल फरलों के आदेश होने के बाद जो कार्यक्रम पार्टी की तरफ से बनाए गए वो पार्टी की तरफ से सिलसिलेवार जिले वाइज भी हल्का वाइज भी चौटाला साहब की तरफ से जनसभाओं का एक प्रोग्राम है। उन प्रोग्रामों के अंदर जाकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो हमारे कार्यकर्ताओं की हौसले अफजाई जो आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर एक रणनीति जो बनाई जाएगी, उनको एक नीतियां बताई जाएगी कि आने वाले चुनाव में हमें कैसे पार्टी के लिए काम करना है और जीतने के लिए क्या सार्थक प्रयास करने हैं। हर संभावनाओं पर हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बल देने का काम करेंगे। किस तरह की संदीप जी रूपरेखा तैयार की गई है? 11 से 19 फरवरी तक के इनके जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर तय कर दिए गए हैं, तो किस तरह के कार्यक्रम होंगे, कहाँ रैलियां वो करने वाले हैं? देखिए कायना जी, 11 से 19 तक का 11 का लाडवा, यमुनानगर, पंचकुला ऐसे करते 12 लगभग हर दिन 3 जगह पर जनसभाएं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की तय हुई हैं। और ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से एक मैसेज जो पिछले काफी दिनों से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को फरलों को रद्द करने का एक दुष्प्रयास किया गया था, तो साहस किया गया था। कहीं ना कहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी वर्कर्स के अंदर जाके सभी चीजों को स्थिति को अवगत कराएंगे कि इन चीजों के पीछे कौन थे, क्योंकि पहले यानी प्रचार के साथ दुष्प्रचार भी करेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ दुष्प्रचार का पर्दाफाश करेंगे। इस प्रकार की बातें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में कहते रहे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे साथ, हमारे आशीर्वाद, और फिर एक तरफ तो आशीर्वाद की प्राप्ति करते हैं, दूसरी तरफ से उनकी फरलो रद्द करा के उनको वापस रात को हॉस्पिटल से जेल में भिजवाने की जो प्रयास जो विरोधी दलों के द्वारा किए गए थे, उन चीजों को भी उजागर होंगी। लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, उनके मुख से सुनना चाहते हैं। रणनीति जो इस पार्टी की जो अगली है इलेक्शन को, लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं, उनमें लोगों में फीडबैक लेके एक उम्मीदवारों की संभावनाएं तलाशेंगे। जन भावनाओं के अनुसार जो उम्मीदवारों का भी चयन करने की कोशिश पार्टी की तरफ से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी करेंगे। संदीप जी, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर पार्टी को अब अपने जो चुनावी रणनीति है उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? संगठनात्मक जो ढांचा बहुत कमजोर हो चुका है उसे मजबूत करने की जरूरत है, बजाय इसके कि अब यहाँ पर परिवार की बात को बीच में लाया जाए या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप फिर से शुरू हो, फिर यहाँ पर एक पारिवारिक कलह जो है वो दिखाई दे? कायनात हमें राजनीति के अंदर जो ये परिवारवादी राजनीति है, इस परिवारवादी राजनीति से हम कभी ना तो इसमें शामिल हुए। हाँ, कुछ पार्टी के द्वारा, एक पार्टी की विशेष के द्वारा व्यक्तिगत आरोप जरूर परिवार के नाम पे लगाए गए। अगर उनकी बातों का उत्तर देना अगर राजनीति में वाजिब नहीं है तो लोग प्रश्न उस दिन उठाएंगे, तो उस चीज का उत्तर भी जनता चाहती है। और तो रही बात जिस प्रकार का प्रदर्शन जो पिछले चुनाव को लेकर है, तो राजनीति में हार जीत होती रहती है। जो देवीलाल जी भी, प्रोफेसर छत्रपाल
से चुनाव हार गए थे, लेकिन बाद में वो राष्ट्र के शिखर तक पहुंचे थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का बना था। बंसीलाल जी भी एक बार चुनाव हार गए थे तो शाम से, उसके बाद फिर वो मुख्यमंत्री बने। भजन लाल जी भी हारे चुनाव, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी एमपी का चुनाव कैप्टन इंद्र सिंह से हारे। संदीप जी, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी कि हाँ। पार्टी से जो लगातार यहाँ पर कार्यकर्ता अलग होते जा रहे हैं, तो नए कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने के लिए क्या सिर्फ रैलियां ही की जाएंगी या कुछ दूसरे भी कार्यक्रम यहाँ पर किए जाएंगे? साइना जी, नए कार्यकर्ताओं का जुड़ना हर पार्टी के अंदर एक सिलसिलेवार प्रक्रिया होती है। नए कुछ लोग जुड़ते हैं, कुछ की आस्था बदलती है, ये एक पार्टी में नहीं। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी को देखिए, भारतीय जनता पार्टी को देखिए, और जो नई पार्टी हो सकता है कि आने वाले दिनों में इनके अंदर भी आपको मिल जाएगा ऐसा कि भाई आना और जाना कार्यकर्ताओं का लगा रहता है। लेकिन कार्यकर्ताओं की संख्याओं को बढ़ाने के लिए हर सार्थक प्रयास चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आदेश पर इंडियन नेशनल लोकदल करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप गोयल जी इस तमाम बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए।